हेलो बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज द डाइपोल मोमेंट ऑफ CH3F इज ग्रेटर देन दैट ऑफ CH3Cl. हमें ये बताना है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है. उसके लिए हमको की कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए. तो की कॉन्सेप्ट यही है. की कॉन्सेप्ट यहाँ पूछा हुआ है डाइपोल मोमेंट के बारे में. तो देखिए, डाइपोल मोमेंट जो होता है वो डिपेंड करता है दो फैक्टर्स पे. पहला होता है डिस्टेंस या फिर चार्ज बोल सकते हैं. पहला डिस्टेंस ले ले, दूसरा क्या ले ले, चार्ज ले ले. तो चार्ज और डिस्टेंस दोनों पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि फॉर्मूला ही बनता है चार्ज इनटू डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस. ओके. अब यहाँ पे क्या है कि CH3F दे रखा है और यहाँ पे दे रखा है CH3Cl. हमको पता है कि F इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन क्लोरीन. तो होता क्या है कि जो क्लोरीन अपनी तरफ ज्यादा इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट करता है, तो जो क्लोरीन का चार्ज है वो फ्लोरीन के रिस्पेक्ट में कम है. मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि चार्ज ऑन CH3Cl is down या फिर कम with respect to, या फिर is less बोल सकते हैं, is less than CH3F. अब चार्ज कम होने की वजह से डाइपोल मोमेंट भी कम होना चाहिए. बट द प्रॉब्लम इज कि जो डिस्टेंस है CH3F और CH3Cl, जो बॉन्ड लेंथ है, बॉन्ड लेंथ जो होता है किसका ज्यादा होता है, तो CH3Cl का ज्यादा होता है. तो डिस्टेंस ज्यादा हो गया. अब यहाँ पे क्या होता है कि डिस्टेंस में ज्यादा अंतर होने की वजह से, मतलब डिस्टेंस ज्यादा होने की वजह से जो डाइपोल मोमेंट होता है किसका, CH3Cl का, वो बढ़ जाता है किसके रिस्पेक्ट में, CH3F के रिस्पेक्ट में. मतलब डिस्टेंस में जो अंतर है वो ज्यादा है, जो अंतर हम चार्ज में देख रहे हैं. इसीलिए जो डाइपोल मोमेंट है वो CH3Cl का ज्यादा होता है CH3F के रिस्पेक्ट में. तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये स्टेटमेंट बिल्कुल फॉल्स हो जाएगा. आई होप यू गॉट द आंसर. थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक.